ये वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग कैरियर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि अगर तुम ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना आना चाहिए। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि तुम कैसे कैंडल को रीड कर सकते हो और टॉप 7 बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं और कैसे तुम इनको प्राइस एक्शन के साथ यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो। और लास्ट वाले तो पैटर्न्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो उन्हें मिस मत करना। और एंड पे तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी है जो तुम्हें तुम्हारे ट्रेडिंग कैरियर में प्रॉफिटेबल होने में बहुत हेल्प कर सकती है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें पता होना जरूरी है कि कैंडलस्टिक बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक। बेसिकली कैंडल्स को हम किसी भी एसेट की प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसकी प्रीवियस मूवमेंट्स को देखते हुए। एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। बॉडी से हमें पता लगता है कि कैंडल ने टोटल कितनी मूवमेंट की है उस स्पेसिफिक टाइम में। लाइक अगर तुम डेली चार्ट पे हो तो एक कैंडलस्टिक हमें एक दिन की मूवमेंट शो कराती है। इसी तरह अगर तुम 4 आवर के चार्ट पे हो तो एक कैंडल तुम्हें 4 घंटे की मूवमेंट के बारे में बताती है। और बाकी टाइम फ्रेम पर भी ऐसे ही होता है। कैंडल्स की बॉडी से हमें पता लगता है कि इस टाइम मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम शो करेगी। अब चार्ट पे तुम्हें 2 कलर्स की कैंडल शो हो रही होंगी, रेड और ग्रीन। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, और इसके ऑपोजिट ही रेड कैंडल तब बनती है जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम होती है। ग्रीन कैंडल हमें मार्केट में बायर्स के बारे में बताती है और रेड कैंडल हमें सेलर्स के बारे में बताती है। अपर शेडो से हमें पता लगता है कि बायर्स ने मार्केट को किस लेवल तक पुश करने की कोशिश की, और ऐसे ही लोअर शेडो से हमें पता लगता है कि सेलर्स ने प्राइस को किस लेवल तक पुश करने की कोशिश की। अब अपर लोअर शेडो को हम विक्स भी कहते हैं, लाइक अपर विक और लोअर विक। तो अब तुम्हें पता लग गया है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, तो बात करते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न्स की। बुलिश पिन बार, ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ रही है और प्राइस अपवर्ड मूव कर सकती है। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझाऊं तो ये कैंडल की एक छोटी सी बॉडी होती है, लॉन्ग लोअर शेडो होती है और अपर शेडो या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जहां भी बुलिश पिन बार कैंडल देखो तो बाय कर लो। तुम्हें ये देखना है कि मार्केट कब तुम्हारे डिमांड जोन पर ये कैंडल बनाती है, देन तुमने एंट्री लेनी है। और अगर तुम्हें डिमांड जोन ड्रॉ करना नहीं आता तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं डिमांड जोन के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो और कैसे इसके थ्रू अपने ट्रेड्स ले सकते हो। बेरिश पिन बार, ये पैटर्न बुलिश पिन बार के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रही है और तुम्हें सेल करना चाहिए। जिस तरह बुलिश पिन बार ग्रीन कलर की होती है उसी तरह बेरिश पिन बार रेड कलर की होती है। इसको ट्रेड करने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम सप्लाई जोन पे इस कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करो और देन तुम इसकी क्लोजिंग के ऊपर अपनी एंट्री ले सकते हो। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। ये उन पैटर्न में से है जो प्राइस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देते। अगर तुम नोट करो तो इस पैटर्न में कैंडल की स्मॉल बॉडी है और तकरीबन सेम लेंथ की शेडोज है, जो बताती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही काफी कंपेटिटिव है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की बट बायर्स ने ऐसा नहीं होने दिया, और सेम ऐसे ही सेलर्स ने बायर्स को प्राइस को ऊपर पुश करने भी नहीं दिया। और एट द एंड दोनों शेडोज इक्वल रही और प्राइस जहां पे ओपन हुई थी तकरीबन उसके आसपास ही क्लोज हो गई। ये कैंडल मार्केट में पोस्ट शो करती है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। अगर तुम ये पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखो तो चांसेस है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाली है। अभी जो मैंने 3 पैटर्न्स पे बात की है ये बहुत बेसिक लेवल के थे और सिंगल कैंडल वाले थे, और अब हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर जाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3 पैटर्न्स, जिनमें से पहला है बुलिश एंगल्फिंग बार। इस पैटर्न में एक छोटी रेड कैंडल होती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ग्रीन और उससे 2 टाइम्स साइज में बड़ी होती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो कह सकते हैं कि बड़ी कैंडल अपने से पीछे वाली छोटी कैंडल को एनगल्फ कर रही है और मार्केट में काफी ज्यादा बायर्स का प्रेशर आ रहा है। अब मैं तुम्हें जरा चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये कैसी दिखती है। अगर तुम देखो तो इसकी पहली कैंडल रेड है और साइज में काफी छोटी है, और इसकी अगली ही कैंडल ग्रीन बनी है और इससे साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। इसको हम एंगल्फिंग कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। और अगर तुम देखो तो मार्केट इसके फौरन बाद अपवर्ड मूव कर गई है। तुम इसकी ओपनिंग पे एंट्री ले सकते हो और जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल की लो के नीचे रखे और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस को कर सकते हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें एक स्मॉल ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसकी बॉडी ग्रीन कैंडल से कंपैरेटिवली बड़ी होती है। ये कैंडल शो करती है कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रही है और अब तुम्हें सेलिंग के लिए प्रिपेयर होना है। इस कैंडल को ट्रेड करने की बात करें तो ये कैंडल जब तुम्हें रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पे मिले तो उसकी क्लोजिंग के ऊपर तुम एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस तो कैंडल की लो से ऊपर रख सकते हो और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे टेक प्रॉफिट्स को हिट करेगी। ओके, सो अब थोड़े एडवांस पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, और अगर तुम्हें पिछले पैटर्न्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। अब अगला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें से पहली और लास्ट वाली एंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं, पहली बेरिश और लास्ट वाली बुलिश, और इनके बीच में एक डोजी होती है। ये पैटर्न मार्केट में बुलिश मोमेंटम शो करता है कि अब मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव कर सकती है। नेक्स्ट पैटर्न बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उसका नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न में भी मॉर्निंग स्टार की तरह 3 कैंडल्स होती हैं। इसमें पहली
पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, देन एक डोजी की फॉर्मेशन होती है और उसके ठीक बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है। ये पैटर्न हमें शो करता है कि अब मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ रही है और तुम्हें सेलिंग के लिए प्रिपेयर होना है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस हो तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे रिलाय मत करना, इनको हमेशा एज अ कॉन्फ्रेंस लेकर चलना। जैसे तुमने सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ किया और वहां पे तुम्हें ऐसा कोई पैटर्न मिल जाए बुलिश या बेरिश, तो ये इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा देता है कि मार्केट अब तुम्हारी फेवर में जा सकती है। और अगर तुम सीखना चाहती हो कि सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कैसे करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ। तब तक इन पैटर्न्स को फाइंड करने की प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।